दर्शक बड़ी आसानी से समझ लें, लेकिन एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में फिर बम ब्लास्ट हुआ है। बम ब्लास्ट में 3 की मौत हुई है और 8 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। घायलों में आम लोगों के साथ साथ पुलिसकर्मी भी हैं अस्पताल में भर्ती। बम धमाके का मकसद पुलिसकर्मियों को निशाना बनाना। उनकी गाड़ी पुल से गुजर रही थी तब यह बम ब्लास्ट हुआ। धमाके के बाद घेराबंदी, आरोपियों की तलाश जारी। अब तक किसी ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। मर्दन जिले के तख्ते बही में यह हादसा हुआ, ये घटना हुई है। पख्तूनख्वा में फिर बम विस्फोट हुआ। इसके पहले खैबर पख्तूनख्वा, जिसको पाकिस्तान में शॉर्ट में केपीके कहते हैं, वहाँ केपीके में एक सांसद जो कि पूर्व सांसद थे, वो अपने रिश्तेदार की शादी में गए थे और वहाँ पर बम विस्फोट में उनकी हत्या कर दी गई। उनके साथ 4 लोग मरे थे। आज भी हत्या यहाँ पर हुई है और करीब 8 लोग इसमें। मर्दन जिले के तख्ते बही में ये ब्लास्ट हुआ है केपीके में और हमले की जिम्मेदारी अब तक किसी ने नहीं ली है। तो लिहाजा टीटीपी पर शक है। टीटीपी ने ये किया होगा ऐसा पाकिस्तान सोच सकता है और टीटीपी उसके लिए बैड टेररिस्ट है। और जहां तक लश्कर तोयबा है या और दूसरे संगठन है, वो अगर भारत में कुछ करते हैं तो वो गुड टेररिस्ट हो जाते हैं। इसी में उलझ गया है पाकिस्तान। हमलों में अब तक 65 से ज़्यादा की मौत। पाकिस्तान में तकरीबन 71 हमले हुए पिछले 1 महीने में। धमाके की हम अगर बात कर लें, 71 हमले, 65 से ज़्यादा लोगों ने गंवाई है जान। सिर्फ 1 महीने की हम बात कर रहे हैं जिसमें 65 से ज़्यादा लोग मर चुके हैं। 35 सुरक्षा बल के लोगों की इसमें मौत हुई है। 35 लोग इसमें सुरक्षा बल के, 29 नागरिक और 1 आतंकी मारा गया है। अब इस एवरेज को देख लें, 35 सुरक्षाकर्मी, 1 टेररिस्ट और 29 सिविलियन यानी आम नागरिक। पाकिस्तान किस तरीके से लाचार हो गया है उनके सामने, जिन्हें वो बैड टेररिस्ट कह रहा है। दरअसल पैदा उसने गुड टेररिस्ट ही किया था, क्योंकि भारत में बम विस्फोट उसे कराने थे। अब वही टेररिस्ट उसके लिए भस्मासुर बन गए हैं। अब उसी के यहाँ वो विस्फोट करने पर लग गए हैं। एक और बड़ी खबर इस वक्त देख लेते हैं। आतंकियों के आतंक से जुड़ी हुई पाकिस्तान से खैबर पख्तूनख्वा से फिर धमाका यहां पर हुआ है। यह भी खबर सामने रख लेते हैं, फिर संजीव जी का रुख करेंगे। इसमें 3 लोगों की मौत और 8 लोग घायल। ये जानकारी हम लगातार आपको दे रहे हैं कि पाकिस्तान में आम लोगों के साथ इसमें कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए। खैर, अब रुख कर लेता हूं मैं संजीव श्रीवास्तव जी का। हालांकि सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। संजीव जी, पाकिस्तान ने तैयार तो टीटीपी को खुद किया था, इस बारे में वो ओपनली नहीं स्वीकार करता, लेकिन मेरे ख्याल से विश्व का जो इंटेलिजेंस है अलग अलग देशों का, वो इस क्रोनोलॉजी को समझता है पाकिस्तान ने किसके लिए तैयार किया था, क्यों तैयार किया था। टीटीपी इतना स्ट्रांग कैसे हो गया और टीटीपी के ऐसे मोटिव क्या हैं जो पाकिस्तान के लिए वो बैड टेररिस्ट बन गया है? जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। और ये देखिए, तहरीके तालिबान पाकिस्तान जो अफगानिस्तान में तालिबान है उसी का सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन। और ये जो अफगानिस्तान का जो तालिबान है उसको पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई ने ही तैयार किया था। और इनकी मंशा ये थी, जो पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई की, कि ये तालिबान के माध्यम से अफगानिस्तान में स्ट्रेटेजिक डेप्थ हासिल करना चाहते हैं। यदि कभी भारत के साथ कोई युद्ध हो तो ये अफगानिस्तान की टेरिटरी का और अफगानिस्तान के जो वहां पर अपनी जो पपेट जो गवर्नमेंट वो बैठाने की जो उनकी मंशा थी, उसके माध्यम से वो भारत के खिलाफ अफगानिस्तान की टेरिटरी का इस्तेमाल अपने स्ट्रेटेजिक बैकयार्ड के तौर पर उनको इस्तेमाल करने की मंशा थी। लेकिन जाहिर है कि वो मंशा अब बिल्कुल उल्टी पड़ चुकी है। तालिबान के क्रिएशन के साथ ही उसने पाकिस्तान ने अपने लिए भस्मासुर तैयार कर लिए। और तालिबान वर्तमान समय में सत्ता में है और उस सत्ता पर बिठाने में भी पाकिस्तान के आर्मी और आईएसआई ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। यहां तक कि आतंकियों को भी जो है तालिबान की तरफ से अमेरिका की फोर्सेस से लड़ने के लिए भेजा, ताकि वो जल्द से जल्द काबुल की सत्ता पर बैठ जाए। और जब ये एक बार तालिबान काबुल की सत्ता पर बैठ गया तो अब देखिए राजीव जी, यही उल्टा बिल्कुल दांव इनका पड़ा कि ये जो तालिबान है, अब ऐसा लगता है कि ये पाकिस्तान में स्ट्रेटेजिक डेप्थ हासिल करना चाहता है। ये जो तालिबान है वो अफगानिस्तान के शासन से संतुष्ट नहीं है। ये चाहता है कि पाकिस्तान में भी तालिबानाइजेशन हो जाए, पाकिस्तान में भी उसी तरीके का कट्टर शरिया लॉ, उसी तरीके का जो शासन है जैसा कि वो अफगानिस्तान में कर रहे हैं, वो पाकिस्तान में ही करना चाहते हैं। तहरीके तालिबान पाकिस्तान की जो मंशा है
वो पूरे पाकिस्तान पर शासन करने की है, पूरे पाकिस्तान का तालिबानाइजेशन करने की है, वहां कट्टर शरिया लॉ लागू करने की है। और उस प्रक्रिया में ये जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान के जो आतंकी हैं, सीधा सीधा पाकिस्तान की आर्मी, आईएसआई और पुलिस फोर्सेस क्या को निशाना टीटीपी को बनाते हैं। पाकिस्तान के अंदर से भी सपोर्ट मिल रहा है? जी बिल्कुल, ये जो पाकिस्तान के अंदर के जो कट्टरपंथी हैं, जो ऐसे तत्व जिसकी कि अभी हम चर्चा कर रहे थे कि कट्टरपंथी किस तरीके से वहां हावी होते जा रहे हैं, वो निसंदेह उनका उनसे एक गठजोड़ है, उनका अलायंस है। और वो कट्टरपंथी भी जाहिर है कि ऐसे कोई भी आतंकी संगठन जो कट्टर शरिया लॉ लागू करने की बात करे, जो पूरा तालिबानाइजेशन करने की बात करे, उसको वो सपोर्ट करेंगे। तो ये जो पाकिस्तान के अंदर के हुक्मरानों ने वहां के कट्टरपंथियों को जो एक प्रश्रय दिया, उनको नर्चर किया, वो जो कट्टरपंथी हैं वो भी तरीके तालिबान पाकिस्तान के साथ हाथ मिलाते हुए नजर आ रहे हैं। टीटीपी को पाकिस्तान के अंदर से भी सपोर्ट है, तैयार पाकिस्तान ने किया, और सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन तालिबान अफगानिस्तान का है। यूके देवनाथ सर, आपके सामने मैं सवाल रख देता हूं, एक पैकेज का रुख करूंगा, आप इसका जवाब मुझे दीजिएगा। आखिर बीएलए बलोच लिबरेशन आर्मी को पाकिस्तान ने कैसे दबा लिया और टीटीपी को क्यों नहीं दबा पाया, और क्या भविष्य में टीटीपी और बीएलए आपस में मिलकर पाकिस्तान के लिए एक बड़ी समस्या खड़ी कर सकते